आज हम लोग 6 जुलाई के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल में कितने प्रतिशत कटौती की है? 50%। तो जो भी हमारे राजमार्ग हैं उनके टोल में अब 50% की कटौती की जाएगी। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नियम पेश किया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ हिस्सों जैसे टनल, सुरंग, पुलों, फ्लाईओवर पर टोल फ्री 50% तक कम हो जाएगा। में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो की टू द सिटी सम्मान अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 5 देशों की यात्रा पर हैं। जुलाई 2025 में उनका 5 देशों की यात्रा चल रही है। तो इस विदेश यात्रा के दौरान वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा करेंगे। ये हम जैसे-जैसे देशों के नाम आएँगे, जैसे देशों के नाम आएँगे, उनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के जो भी राष्ट्रपति हैं या जो भी इनकी राजधानी है, जो भी मुद्रा है, ये सब इनके बारे में जानना ज़रूरी है हमें। तो सबका नाम याद रखेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी मोदी जी 2 जुलाई से जो भी उनकी यात्रा शुरू हुई है, उसमें घाना, त्रिनिदाद त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और इसके साथ नामीबिया का दौरा करेंगे। तो तो मोदी जी की इस यात्रा में सबसे पहले घाना, फिर त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया है। तो इन इन देशों की ये यात्रा करेंगे। तो सारे देश कई देशों ने मोदी जी को कई तरह के सम्मान से नवाज़ा है। तो इनके बारे में जानेंगे और इनके जो देश हैं उनके राजधानी और जो भी करेंसी चलती है वहाँ जो भी राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है। तो पिछले क्लास में हम लोग त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में पढ़े थे, जिसकी हम त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में पढ़े थे और जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन थी। पोर्ट ऑफ स्पेन मैंने बताया था तो आप लोगों को। तो चलिए, तो अर्जेंटीना की भी राजधानी के बारे में जानते हैं। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसका करेंसी अर्जेंटीना पीसो है और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं। तो जेवियर मिलेई जी का नाम याद रखना है, जेवियर मिलेई। तो अर्जेंटीना की करेंसी अर्जेंटीनी पीसो हो गई और राजधानी ब्यूनस आयर्स हो गया और राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हो गया। तो चलिए, तीसरा प्रश्न है, और इसके साथ घाना भी प्रधानमंत्री मोदी जी घाना की भी यात्रा की है। तो घाना का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है, जो कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो घाना की भी करेंसी के बारे में जाएंगे। घाना की करेंसी हो जाएगी सेटी और घाना की राजधानी हो जाएगी आपको अकड़ा। तो जैसे जैसे देश आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 134वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह झारखंड, मेघालय और असम। तो डूरंड कप 2025 23 जुलाई से 30 अगस्त तक 2025 में खेला जाएगा। यह 5 राज्यों में होगा, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर। तो यहाँ पर और दो राज्य भी जुड़ेंगे, जिसमें कि झारखंड। पहले यहाँ मैंने पांचों देशों की, तो भारत और विदेश के 24 फुटबॉल क्लब इसमें भाग लेंगे। पहली बार इंडोनेशिया की टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। और डूरंड कप के बारे में जानेंगे कि डूरंड कप क्या है। तो डूरंड कप दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो यह एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल आधारित प्रतियोगिता है। चलिए आगे, चौथा प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किन के नाम पर रखा गया है? तो यह मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया। चलिए, हाल ही में मालदीव ने किसे अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मालदीव के बारे में जानेंगे कि मालदीव की कैपिटल करेंसी राष्ट्रपति कौन है, जो कि प्रश्न में परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं। तो जो भी देश होता है उसका, उससे जो भी करंट जो भी प्रश्न जुड़े होते हैं इस तरह के आते हैं। तो कैपिटल इसकी माले है, मालदीवियन रुपया चलता है यहाँ और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। आगे प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की छठी पीढ़ी की प्रवासी समुदाय को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो और
तो ओसीआई कार्ड क्या होता है? तो ओसीआई कार्ड होगा ओवरसीज़ सिटीज़न का जो भी ये कार्ड होता है वो दिया जाएगा। तो 40% जो भी जनसंख्या है वो इन देशों में रहती है, इन देशों में भारतीय जनसंख्या का निवास है। तो इनकी जो छठी पीढ़ी है इसके को जो भी ओसीआई कार्ड होगा उसके थ्रू इनको कभी भी कंट्री लौटने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वीज़ा का आवश्यकता नहीं होगा, इनसे इनको यह लाभ मिलेगा ओसीआई कार्ड से। तो चलिए आगे प्रश्न है, हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो यही राधा यादव बन गई हैं। राधा यादव महिला टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई है। उन्होंने कुल 84 पारियों में 100 विकेट पूरे किए हैं। तो ये याद रखना है, 84 पारी में 100 विकेट लिए हैं। तो ये जो 100 विकेट लिए हैं ये 84 पारी में लिए हैं। तो टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा है ये पहली भारतीय थी। तो टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा ने भारतीय महिला टीम के लिए सबसे पहले 100 विकेट पूरे किए थे। तो इनका नाम याद रखना है कि हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज कौन बन गई है? तो यार राधा यादव बन गई। राधा यादव का नाम याद रखना है कि राधा यादव दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई है टी20 में 100 विकेट लेने वाली। तो चलिए चलते हैं